ग्रीटिंग्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड के इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस डेटा ड्रिवन चार्ट पैटर्न की बात करने वाले हैं ना, वो सच में प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फेवरेट रिवर्सल सेटअप है, द एडम एंड ईव डबल बॉटम। बिल्कुल। और देखिए, आज हम सिर्फ थ्योरी रटने नहीं बैठे हैं। आज की ये पूरी बातचीत थॉमस बुल्कोव्स्की की रिसर्च और उनके सॉलिड हार्ड डेटा पर बेस्ड है। तो जो लोग मार्केट को इमोशन से नहीं बल्कि रियल नंबर से समझना चाहते हैं, ये एनालिसिस उनके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इन दोनों बॉटम्स में जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इनका बिल्कुल अलग अलग नेचर। सबसे पहले आता है एडम बॉटम। आप इसे एक बहुत ही शार्प वी शेप के प्राइस ड्रॉप की तरह देख सकते हैं। ये दिखाता है कि मार्केट में अचानक पैनिक आया और भारी वॉल्यूम के साथ भयंकर बिकवाली हुई। एकदम सही कहा। और दूसरी तरफ है हमारा ईव बॉटम, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एडम वाले पैनिक के बाद ईव एकदम शांत, धीमा और गोल यू शेप का बॉटम बनाता है। इसमें आपको कई सारी छोटी छोटी कैंडल्स दिखेंगी और सबसे बड़ी बात, यहाँ वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मतलब सेलर्स अब थक चुके हैं। इस क्लासिक रिवर्सल सेटअप में आप इस चीज को एकदम परफेक्टली देख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद लेफ्ट साइड में वो जो पतला और शार्प एडम स्पाइक बना है ना, हाँ, और उसके ठीक बाद राइट साइड में वो चौड़ा सा मल्टी कैंडल वाला ईव कंसोलिडेशन जोन। ये दोनों मिलकर ना एक ऐसा पावरफुल बॉटमिंग जोन तैयार करते हैं जहां से ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्स मारने की तैयारी में होता है। लेकिन अब उस डेटा की बात करते हैं जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। मतलब जब थॉमस बुल्कोव्स्की के हार्ड स्टैट सामने आते हैं तो एक पल के लिए विश्वास ही नहीं होता। आप सोचिए, बुल मार्केट में इस पैटर्न का ब्रेक इवन फेलियर रेट कितना होगा? सिर्फ 5%। जी हां, सिर्फ 5%। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इसका मतलब है कि बुल मार्केट में ये पैटर्न इतनी तगड़ी तरह से काम करता है कि इसके फेल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। यही वो डेटा है जो हमें इस पैटर्न की असली ताकत का एहसास कराता है। तो सीधी सी बात यह है कि बुल मार्केट में ये 95% बार सक्सेसफुल होता है। 95%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यही 95% की सफलता दर इसे मार्केट के सबसे रिलायबल और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रिवर्सल पैटर्न्स में से एक बनाती है। बिल्कुल यार, जब आपके पास 95% का स्टैटिस्टिकल एज होना, तो ट्रेड करते समय कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होता है। स्मार्ट मनी इसी डेटा के बेसिस पर मार्केट में एंटर करती है। होस्ट 1 सक्सेस रेट तो 95% है, वो तो ठीक है, लेकिन फायदा कितना होता है? डेटा हमें बताता है कि एक वैलिड ब्रेकआउट के बाद इस पैटर्न में औसतन 37% का भारी प्राइस जंप देखने को मिलता है। होस्ट 2 37%। सच कहूं तो ये बहुत ही विस्फोटक रिटर्न है। अब समझ में आता है कि क्यों प्रो ट्रेडर्स इस पैटर्न का इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं पलटता, ये वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, सीधे चार्ट पर जाकर ट्रेड लेने से पहले एक बहुत क्रूशल रूल समझना होगा, और वो है कंफर्मेशन लाइन। ये लाइन उन एडम और ईव बॉटम्स के बीच मौजूद सबसे ऊंचे प्राइस पीक पर खींची जाती है। और ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए, जब तक प्राइस इस कंफर्मेशन लाइन के ऊपर एक क्लियर डेली क्लोज नहीं दे देता, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। बुल्कोव्स्की का डेटा एकदम क्लियर है, बिना कंफर्मेशन के ये पैटर्न पूरी तरह से इनवैलिड है। अब ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझते हैं। होता क्या है, जैसे ही प्राइस नेकलाइन को तोड़ती है, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को फोमो होने लगता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है कि बस अब ट्रेन छूट रही है और वो ब्रेकआउट पर बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ब्रेकआउट होते ही तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और डेटा के हिसाब से अपनी एंट्री को प्लान करना ही एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी है। तो फिर स्मार्ट मनी क्या करती है? वो वेट करती है थ्रोबैक का। ब्रेकआउट के बाद ना अक्सर प्राइस वापस उसी नेकलाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे आता है। जो लाइन पहले रेजिस्टेंस थी, अब वो सपोर्ट बन जाती है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? बुल्कोव्स्की के डेटा के हिसाब से लगभग 59% बार ये थ्रोबैक होता ही है। इसीलिए जो प्रो ट्रेडर होता है वो हमेशा इस रीटेस्ट या थ्रोबैक पर ही एंट्री लेता है, क्योंकि ये एंट्री मार्केट में सबसे सेफ और कैलकुलेटेड होती है। चलिए, एंट्री तो हमने समझ ली, लेकिन प्रॉफिट कहां बुक करना है? इसके लिए बुल्कोव्स्की का द मेजर रूल काम आता है। ये हमें मिनिमम टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एकदम सटीक फॉर्मूला देता है। और ये बहुत सिंपल है। स्टेप 1, पैटर्न की हाइट निकालिए, मतलब हाई में से लो को माइनस कर दीजिए। स्टेप 2, उस हाइट की वैल्यू को ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर दीजिए, और बस आपका टारगेट प्रॉफिट लेवल रेडी है। ये रूल आपको बिना लालच में आए प्रॉफिट बुक करने में मदद करेगा। होस्ट 1। लेकिन दोस्तों, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। ये सिचुएशन हमें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देती है।
देखिए, मार्केट में कुछ भी 100% पक्का नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, हमने बात की थी ना कि 5% बार ये पैटर्न फेल भी होता है। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट और थ्रोबैक के बावजूद प्राइस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया और सीधा नीचे गिर गया। यही वो 5% वाला क्लासिक फेलियर है जिसके लिए हर एक ट्रेडर को मेंटली तैयार रहना ही चाहिए। इस पर थॉमस बुल्कोव्स्की का एक कोट बहुत इंपैक्टफुल है। वो साफ कहते हैं कि अगर आपने ब्रेकआउट पर इस स्टॉक को खरीदा होता और बिना किसी एग्जिट प्लान के बस होल्ड करके रखा होता तो आपको अपने पैसे का भारी नुकसान होता। बिल्कुल, मार्केट में ये जो बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये हमेशा काम नहीं आती, खासकर तब जब पैटर्न ही फेल हो जाए। अगर आप गलत ट्रेड में बिना किसी सेफ्टी नेट के फंसे रह गए तो आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। और इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट पर इतना जोर देते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ कोई फैंसी टूल नहीं है यार, ये ट्रेडिंग की दुनिया में आपका अल्टीमेट लाइफ सेवर है। एकदम सही कहा। जब आप थ्रोबैक पर एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत उस सपोर्ट जोन या नेकलाइन के ठीक नीचे प्लेस हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए वो 5% वाला फेलियर आ भी जाए तो स्टॉप लॉस आपको बस एक छोटे से डेंस के साथ मार्केट से बाहर निकाल देगा और आपका बड़ा कैपिटल एकदम सेफ रहेगा। चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को वाइंड अप करने से पहले हम आपको डेटा में छिपे कुछ अल्फा सीक्रेट्स बता देते हैं। ये वो प्रो टिप्स हैं जो आपके ट्रेड की परफॉर्मेंस को काफी बूस्ट कर सकते हैं। पहला टिप, हमेशा टॉल यानी लंबे पैटर्न्स को चुनिए। डेटा बताता है कि ये छोटे पैटर्न्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट देते हैं। और दूसरी सबसे तगड़ी टिप है वॉल्यूम। अगर लेफ्ट वाले एडम बॉटम पर ईव के मुकाबले बहुत ज्यादा भारी वॉल्यूम है और धीरे धीरे पूरे पैटर्न में वॉल्यूम का ट्रेंड सिकुड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रेकआउट के बाद जो ब्लास्ट होगा वो बहुत ही भयंकर होगा। ये वो परफॉर्मेंस बूस्टर्स हैं जो आमतौर पर किसी को पता नहीं होते। तो दोस्तों, आज हमने एडम और ईव डबल बॉटम की सिर्फ थियरी ही नहीं देखी, बल्कि उसके पीछे का हार्ड डेटा, ट्रेडर साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को भी डिकोड किया। क्योंकि एक कामयाब ट्रेडर बनने का राज सिर्फ पैटर्न पहचानने में नहीं है, बल्कि सही डेटा को यूज करने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में है। बिल्कुल, हमेशा चार्ट्स को डेटा और लॉजिक के नजरिए से एनालाइज कीजिए, ना कि डर या लालच के चश्मे से। और हाँ, अगर आपको हमारा ये चार्ट पैटर्न सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगले डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या अगली बार ब्रेकआउट देखते ही आप इमोशंस में बह जाएंगे या फिर स्मार्ट मनी की तरह डेटा पर भरोसा करेंगे?